जैसे जैसे भारतीय विमान क्षेत्र अभूतपूर्व वृद्धि और परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, एक उत्तरदायी और दूरदर्शी कानून ढांचे की आवश्यकता पहले से काफी अधिक महसूस हो रही है। इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अविकुल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के सहयोग में 2 दिवसीय इमरजेंसी ट्रेंड्स इन एविएशन इंडस्ट्री एमआरओ 2025 और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विमान विधि सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में विमान उद्योग के विशेषज्ञ, विधि क्षेत्र की प्रतिष्ठित सरकारी अधिकारियों, छात्रों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में हमने 2 दिन का कॉन्फ्रेंस किया है। डे 1 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एविएशन लॉ और डे 2 फोर्थ एडिशन ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड्स इन एविएशन एमआरओ इंडस्ट्री। तो पहला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज पहली बार इंडिया में ऐसा कोई डिस्कशन हो रहा है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के सपोर्ट से हमने इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बहुत क्रिटिकल डिस्कशंस किए हैं, जिसमें देश के बड़े बड़े लॉयर्स, सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस पीके मिश्रा जी आए हुए थे एज अ चीफ गेस्ट। और जो हमारा मेन मुद्दा था इस टॉपिक का कि एविएशन जो कि इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है और लीगल फ्रेमवर्क जो उसके बैकबोन में चलता है, ये दोनों एक दूसरे को आपस में कैसे सपोर्ट करेंगे। बिकॉज जो लीगैलिटी है वो मोस्टली अबाउट आर्ग्यूमेंट्स होती है और एविएशन बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो ऑफन ये दिक्कत आती है कि लॉयर्स को टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आती और जो इंजीनियर्स है उनको लीगल चीज़ें समझ में नहीं आती। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म उसके लिए बनाया गया है और इसके अंतर्गत एक आउटकम जो इस इवेंट का है कि सेंटर फॉर एविएशन लॉ हम एनएलयू दिल्ली में स्थापित करने जा रहे हैं। तो एवीएम सरीन जी एज ए स्पीकर आए हैं हमारे साथ डे 2 पे, और इनकी टीम डे 1 पे भी आई थी। तो ही इज मोर एक्सपीरियंस टू स्पीक अबाउट द टॉपिक। सर प्लीज। देखिए, ये जो हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि इस वक्त जहाज जो हैं वो कम से कम 3 गुना बढ़ने वाले हैं अगले 5 साल में। और इसके लिए हमारे को बहुत ज़रूरी है कि जो इनकी मरम्मत होती है, जो एमआरओ सेंटर्स हैं, वो इंडिया में खूब सारे लगें। मिलिट्री सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है। और आप जानते हैं कि मिलिट्री के लिए जहाज की मैन्युफैक्चरिंग एमआरओ एचएएल कर रही है और बहुत सारी एमआरओ हमारी इंडियन एयरफोर्स के बीआरडीज भी कर रही हैं। तो इसी को लेते हुए आज का जो पूरा मेन टॉपिक था कि जो मिलिट्री ने आगे एडवांसमेंट्स किया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो मिलिट्री ने एम्ब्रेस की है अपने एमआरओज में, अपने बीआरडीज में, एचएएल में, जैसे कि इंटेलिजेंट डिजिटल ग्रिड जो होता है, आपने सुना होगा, एआर, वीआर, मिक्स्ड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब का सब एमआरओ में आज काम आ रहा है। आज की जो कॉन्फ्रेंस थी, मेरा इसमें आने का मेन रीज़न, जो मुख्य जो कारण वो ये था कि इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस बहुत होती हैं, लेकिन वहाँ पे लोग बात करके चले जाते हैं। मेरा ये मानना है कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस से इंडस्ट्री को काम करने लायक इंफॉर्मेशन और मोटिवेशन मिलनी चाहिए, जिससे कि जो यहाँ पे लोग आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी ज्ञान अपना बांटते हैं, उसका इंडस्ट्री उपयोग कर सके, ये होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ऐसे ऐसे लोग आए थे जिन्होंने कि इंडस्ट्री में काम किया हुआ है और जो कि अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को बता सकते हैं कि इंडस्ट्री में कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सके। जी के लिए एविएशन एमआरओ काफ़ी एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। उन्होंने अपने काफ़ी स्पीचेस में लास्ट 3 साल में इस इंडस्ट्री का जिक्र किया है। इसलिए ऐसे इवेंट ज़रूरी हैं जहां कुछ नए बच्चे हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 40 साल लगाए हैं इस इंडस्ट्री में इसको ग्रो करने के लिए। भारत में भी 2 मेजर एयरलाइन हैं और 4 छोटी एयरलाइन हैं, और हम चाहते हैं कि भारत में अगले 10 साल में 1000 के ऊपर एयरक्राफ्ट आ जाए, 1000 1500 के ऊपर। और इन्हीं कॉन्फ्रेंसेज और इन्हीं आइडियाज़ के थ्रू ये पॉसिबल है। तो हमारा यही जो गोल रहता है कि इस इंडस्ट्री को और बढ़ावा दें